और मैं ऐसा मानता हूं कि वो लोग राजनीति में कायर होते हैं जिनके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता। एक दिन में 9 एफआईआर मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुआ, 9 एफआईआर। लेकिन कल जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, मेरे वाक्य को याद रखिएगा, इन्हीं कानूनों का आपके खिलाफ दुरुपयोग होगा। आप सारी जानकारी रख लीजिए किसी अपराधी के बारे में, उसके बाद वो भाग जाता है हिंदुस्तान छोड़ के। गृह मंत्री जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि वो लोग राजनीति में कायर होते हैं जिनके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता। आपने बहुत अच्छा किया बताया, उत्तर प्रदेश में हमारी जमानतें जब्त हुई। बहुत अच्छा किया बताया आपने कि गोवा में हमारी जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में हुई। मैं सोच रहा था 51 से निकालूंगा तो आप ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा बात से ही शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हो सर। ये 80 में चुनाव में लड़े, तमिलनाडु में 0 सीट आई। 84 में लड़े, 0 सीट आई। 89 में लड़े, 0 सीट आई। 91 में लड़े, 0 सीट आई। 96 में लड़े, 1 सीट आई। 2001 में लड़े, 4 सीट आई। 2006 में लड़े, 0 आई। फिर 2011 में लड़े, 0 आई। 2016 में लड़े, 0 आई। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में आपकी पार्टी का जमानत जब्त कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतिहास पलटिए, इतिहास पलटिए और जानिए। और मैं आपको बताता हूं, परम प्रतापी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए सर प्रचार करने। 73 सीटों पे लड़े हैं लोग, 54 सीटों पे वहां इनकी जमानत जब्त हुई। कानून के दुरुपयोग की अगर बात करें मान्यवर, एक दिन में 9 एफआईआर मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुआ, 9 एफआईआर। कृपया बिल पर बोले। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा इन लोगों ने, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा 21 मुकदमे लिखे। आप आज खुश हो सकते हैं, खुश होइए, कानून बनाइए, आपके पास संख्या है, आप बनाएंगे। लेकिन कल जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, मेरे वाक्य को याद रखिएगा, इन्हीं कानूनों का आपके खिलाफ दुरुपयोग होगा। जैसे आपातकाल का रोना आज तक रो रहे हो ना आप, ऐसे ही रोना रोगे जब यही कानून आपके खिलाफ होगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मान्यवर, आप सारी जानकारी रख लीजिए किसी अपराधी के बारे में, उसके बाद वो भाग जाता है हिंदुस्तान छोड़ के। 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए नितिन संदेशरा लेके भाग गया। जिस देश के साथ आपकी प्रत्यार्पण संधि नहीं है, वहां से इन लाखों करोड़ के लुटेरों को बुलाओगे कैसे हिंदुस्तान? कैसे बुलाओगे आप? मैंने एक सुझाव सदन में दिया था, और माननीय गृह मंत्री जी हैं यहां पे, मैं चाहूंगा आप वो संशोधन कीजिए, कानून लाइए इस देश में। जिसके पास 50 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो, उसका पासपोर्ट जब्त करके रख लीजिए, हिंदुस्तान छोड़ के भागने नहीं पाएगा। आप वो करना नहीं चाहते, आपको पकड़ना है विपक्ष के नेताओं को बिल पर। लेकिन एक बात, अच्छा एक बात और कह रहा हूं मानवर, एक बात कह के खत्म कर रहा हूं अपनी बात। जितना समय उतना तो बोलने दीजिए, बोलिए प्लीज। जितना समय उतना तो बोलने दीजिए, बोलिए आप। ये इस बिल से कुछ करेंगे नहीं करेंगे मान्यवर, सबका साथ सबका विकास जरूर करेंगे, सबका विकास करेंगे। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग विकास देखने को मिलेगा। गुजरात में किसी टीएमसी वाले नेता पे एफआईआर होगी तो गुजरात में विकास करेंगे। अब बंगाल में टीएमसी वाला नेता इनके खिलाफ मुकदमा लिख देगा तो वहां इनका विकास होगा। पूरे देश में एक दूसरे का विकास करने में लग जाएंगे। और शिवसेना वाले हमारे संजय रावत भाई बैठे हैं, ये अगर विकास करने में लग गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। महाराष्ट्र रोज रोज जाना पड़ेगा आप लोगों को, रोज जाना पड़ेगा। धन्यवाद हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी की भी सरकार नहीं है पंजाब में। धन्यवाद संजय सिंह। इन झगड़ों में मत पड़ो। धन्यवाद। ऐसे एक दूसरे राज्यों में एफआईआर होती रहेगी, आप लोगों को बुलाया जाता रहेगा। धन्यवाद। सारे काम इसी में लग जाओगे, देश का विकास करोगे। शिक्षा पे काम करो, स्वास्थ्य। धन्यवाद सर, खत्म कर रहा हूँ। सबको 5-5, 10-10 मिनट दिया आपने। प्लीज धन्यवाद। मुझे आप एकदम नहीं बोलने दे रहे। नहीं आपको सर, ये न्याय नहीं है मेरे साथ। प्लीज, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं खत्म कर रहा हूँ सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप ये झगड़े लड़ाई की राजनीति छोड़ के कुछ ऐसा काम कीजिए जो लगे कि आप न्याय दिलाना चाहते हैं। करोड़ों केसेस पेंडिंग है इस देश में, धन्यवाद। करोड़ों केसेस। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन में कहा था, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के हम न्याय